अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। ऊपर वाले ने दुनिया में एक सबसे बेहतरीन रिश्ता बनाया था, पति और पत्नी। ये एक ऐसा रिश्ता है जो भले ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन इसमें सिर्फ प्यार और सिर्फ प्यार है। और जब इसी प्यार पर शक होने लग जाए तो फिर वही होता है जो इस कहानी में हुआ, जो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं। दरअसल भनोदरा गांव में एक खबर मिली पुलिस को कि एक ड्रम पड़ा हुआ है और ड्रम के अंदर से एक महिला का पैर बाहर निकला हुआ है। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस की गाड़ियां तुरंत भनोदरा गांव की तरफ दौड़ पड़ी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने पाया कि एक प्लास्टिक का ड्रम था और ड्रम के अंदर कंक्रीट भरा हुआ था। रेता, बजरी और सीमेंट से उस ड्रम को पूरी तरह से बंद किया गया था और उसके नीचे से एक महिला का पैर निकला हुआ था। थोड़ा सा पैर चमक रहा था, जिससे लग रहा था कि इसमें कोई महिला है। शायद पुलिस इस केस को खोल भी ना पाती अगर ये महिला का पैर बाहर ना निकला हुआ होता और कोई व्यक्ति उसको देख ना लेता और पुलिस को खबर ना कर देता। अब पुलिस ने तुरंत एक मशीन का इंतजाम किया और उस मशीन से ड्रम को काटा गया। उस कटर से ड्रम को जब काटा गया तो अंदर से एक महिला का सड़ा गला शव निकला, जो लग रहा था कम से कम 2 दिन पुराना शव होगा। उसकी पहचान कर पाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि ऊपर से जो रेत, बजरी और सीमेंट डाला गया था उसने उसके चेहरे को बिगाड़ कर रख दिया था, उसके पूरे बदन को बिगाड़ कर रख दिया था। तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। पुलिस को इसमें पता लगाने में काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि जब कोई अपराधी अपराध करता है तो कहीं ना कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ देता है। और यही गलती इस महिला के पति ने की। इस महिला के पति ने जो ड्रम इस्तेमाल किया था इसको मारने में, वो GACL कंपनी का था। GACL कंपनी का नाम उसको ऊपर लिखा हुआ था और GACL कंपनी एक गुजरात की बहुत बड़ी कंपनी है। पुलिस को थोड़ी सी लीड मिली और पुलिस सीधे इस कंपनी में पहुंची। इस कंपनी में मालूम किया कि भाई ये फोटो दिखाया उस ड्रम के कि क्या ये ड्रम आपकी कंपनी का है। उन्होंने कहा हाँ, ये हमारे कंपनी का ड्रम था और इसके अंदर केमिकल था। जब वो केमिकल हमने इस्तेमाल कर लिया, ड्रम खाली हो गया, तो हमने उसे कबाड़ी को बेच दिया। पुलिस ने कंपनी से पता किया कि कौन से कबाड़ी को यह ड्रम बेचा गया था। कबाड़ी का नाम पता चलने के बाद पुलिस उस कबाड़ी के पास पहुंची और कबाड़ी से पूछताछ की। तो कबाड़ी ने जिसको वो ड्रम बेचा था उसका हुलिया बताया, उसका एड्रेस बताया कि यहाँ पर साहब मैंने ड्रम बेचा था, वहाँ से फला फला आदमी आए थे और ये ड्रम वो मुझसे खरीद कर ले गए थे। पुलिस जब उस जगह पर पहुंची जो जगह कबाड़ी ने पता बताया था, तो वो संजय पटेल का घर था। संजय पटेल सिक्योरिटी गार्ड था, जिसकी उम्र लगभग 44 साल थी। पुलिस ने उससे मालूमात की, उससे पूछा तुम्हारी पत्नी का है, तो उसने कहा वो 2 दिनों से लापता है। पत्नी का नाम धर्मिष्ठा चौहान था। इन दोनों की शादी लगभग 10 साल पहले हुई थी। पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, चूंकि जो लाश पुलिस को मिली थी, जो जिस ड्रम में वो रखी हुई थी, उसका सुराग लगाते हुए पुलिस वहां तक पहुंची थी। इस केस की जांच पड़ताल में, छानबीन में पुलिस ने 250 से ज़्यादा CCTV कैमरों को चेक किया। कई ऐसे निर्माण स्थलों की चेकिंग की जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वहाँ पर गई पुलिस, वहाँ पर छानबीन की कि कहाँ से, चूँकि जो उसके अंदर रेता, बजरी भरा हुआ था, तो जाहिर सी बात है पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं ये निर्माण काम का कार्य चल रहा है, वहाँ से इसको भरा गया होगा। बहरहाल संजय कुछ भी बताने को पुलिस को तैयार नहीं था। पुलिस उसे थाने लाई, उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा कि 10 साल पहले धर्मिष्ठा चौहान के साथ उसकी शादी हुई थी। वो एक सिक्योरिटी गार्ड है। अक्सर वो घंटों घंटों फ़ोन पर बातें करती थी। संजय ने जब भी उससे पूछने की कोशिश की कि वो कहाँ बातें करती है, तो वो हमेशा गोल मोल जवाब देती थी, जिसके बाद संजय को उस पर शक होने लगा और एक दिन गुस्से में आकर उसने उसके ही दुपट्टे से गला घोंट दिया। धर्मिष्ठा चौहान की मौत हो गई। अब उसके सामने एक बड़ी समस्या यह थी कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। संजय ने दिमाग दौड़ाया तो उसने सोचा क्यों ना एक ड्रम लाया जाए। संजय ने कहा कि उसने एक फिल्म में देखा था, एक मूवी में देखा था कि किस तरह से एक पत्नी की लाश को पति ने ठिकाने लगाया था। वो तुरंत एक कबाड़ी की दुकान पर गया, वहाँ से एक प्लास्टिक का ड्रम खरीदा। ड्रम खरीदने के बाद वो उसे घर लाया, धर्मिष्ठा की लाश को उस ड्रम के अंदर डाला, ऊपर से उसने रेत, बजरी और सीमेंट भरा और उसको थोड़ी देर के लिए
एक रात के लिए अपने घर रखा ताकि वो पूरी तरह सूख जाए। अगले दिन उसने उस ड्रम को रिक्शा में रखा और भनोदरा गांव के पास जंगल में डालाया। वाकई ये एक ऐसी सोची समझी एक योजना थी जिसका वाकई पुलिस को पता ना चल पाता अगर उसका पैर बाहर ना रह जाता। ये उसकी बदकिस्मती थी संजय की, या उसकी बुरी किस्मत कि उसका धर्मिष्ठा चौहान को जब उसने ड्रम के अंदर डाला तो उसका थोड़ा सा पैर बाहर निकला रह गया। सिर की बल से उसने डाला था ड्रम का ढक्कन खोलकर उसने उसको सर के बल नीचे डाला और उसको ऊपर से कंक्रीट भर दिया। थोड़ा सा पैर उसका निकला रह गया, जिसने इस पूरे केस का खुलासा करने में पुलिस की मदद की। धर्मिष्ठा चौहान के साथ अगर संजय के संबंध सही नहीं थे, लड़ाई झगड़े होने लगे थे, वो उसको छोड़ सकता था, उसको उसके मायके भेज सकता था। जिस तरह से उसने धर्मिष्ठा चौहान को मारा, वो एक निर्दयी इंसान होने का पूरा सबूत संजय ने दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया। इस तरह से इस कहानी का पुलिस ने खुलासा किया और संजय पटेल को पुलिस ने जेल भेज दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की वो बेरहम कहानी जिसमें एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ एक शक की बुनियाद पर, क्योंकि उसे शक था कि वो उसके संबंध कहीं और हैं। इसी के चलते उसने धर्मिष्ठा चौहान को मौत के घाट उतार दिया। आप भी होशियार रहिए, कोई ऐसा काम मत कीजिए कि आपको ऊपर कोई शक करे, न शक होने दीजिए, न किसी पर शक करिए। अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारिए, अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से अच्छी तरह से ख्याल रखिए और हर छोटी बड़ी क्राइम स्टोरी के लिए देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।